वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्किल बूस्ट विद उमेर के साथ। आई होप अभी तक की आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी कि कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, कोई समझ नहीं आ रहा है टॉपिक, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप अच्छे से दोबारा से आपको ये वीडियो दोबारा से समझा सकता हूँ। वही टॉपिक आपको पर्सनली भी आपको कुछ पूछना है, कमेंट करो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है। आज के जो टॉपिक्स हैं, पावर क्वेरी है जिसमें डेटा हम क्लीन कैसे करते हैं, डेटा को आप सॉर्ट कैसे करोगे, डेटा में कुछ दिक्कत है उसको आप रिमूव कैसे करोगे, रिप्लेस कैसे करोगे, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मर्ज और अपेंड क्वेरी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंपोर्ट डेटा कर लेते हैं सारे सोर्सेज से। मैंने पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो करते हैं डिलीट। ठीक है, अब लेट से मैंने नया शीट खोली। यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू क्वेरी पे। यहाँ पे आप फ्रॉम फाइल्स पे जाके एम एस एक्सेल की जो आपकी वर्कबुक्स हैं वो आप इनको यहाँ से डालोगे। एक्सेल की ये वाली है, ये आप देखोगे। जैसे सेल्स कर लिया मैंने, सेल्स 2024, सेल्स 2023, ये सारी मुझे डाल लेता हूँ इसमें। ठीक है, एक एक करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में। सेलेक्ट करोगे आप इसको। ठीक है, लोड लोड करोगे अब यहाँ से आके। ट्रांसफॉर्म अभी मत करना, लोड करो क्योंकि आपको दूसरी भी करनी है। ठीक है, ये एक आ गई। अब करेंगे दूसरी फाइल। दोबारा से होम पे जाओगे, सॉरी होम पे करो, डेटा पे जाओगे, न्यू क्वेरी, एक्सेल फाइल। 2024 हो गया, 2023 का मैं ले लेता हूँ। 23 का भी डेटा ले लेता हूँ। ऐसे ही मैं बाकी की भी कर लूँगा। बाकी की भी मैं इसमें फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा। अगेन डेटा, एम्प्लॉय डिटेल्स, फ्रॉम फाइल। अब CSV फाइल भी मेरे पास एक है, मैं उसको भी डाल लेता हूँ। ये देखो आप, सैलरी का ले लिया मैंने CSV फाइल। ट्रांसफॉर्म फॉर्म डेटा कर लूँगा अब मैं लास्ट में। ये देखो, एसक्यूएल एडिटर, ये मल्टीपल फाइल्स को डाउनलोड हमने इसमें करके डाले और यहाँ पे सारी आपका डेटा आ गया। देखो आप, सारी फाइल्स आ गई। अब जो दूसरा हमारा इसमें टॉपिक है, आपने इंपोर्ट कर लिया। दूसरी क्या करेंगे इसमें हम, मर्ज और अपेंड। मर्ज और अपेंड कैसे करेंगे, लेट्स से मैं गया होम टैब पे। होम पे मैंने गया मर्ज क्वेरीज पे, मर्ज क्वेरीज पे गया। ठीक है, ये आ गया। एक मुझे चाहिए सैलरी, मैं इसमें से काम करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ। इसमें मैं लूँगा, सैलरी आ गई मैंने क्योंकि सैलरी से करा है। लेट से मैं पहले लूँगा एम्प्लॉयज़ का डेटा। एम्प्लॉयज़ का लूँगा, मर्ज क्वेरीज पे आप जाओगे। मर्ज में क्या होता है, आपको दो एक्सेल फाइल को ये एक साथ ले आता है, एक साथ उसको फिल कर देगा ऑटोमेटिकली। आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ले लिया। अब मेरे पास दूसरी चाहिए सैलरी। आप इसमें देखोगे एम्प्लॉय आईडी दोनों में सेम है, तो हम ये ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आपके फिल कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले मैंने एम्प्लॉय आईडी इस पर भी सिलेक्ट करी, इस पर भी करी, ये एक ही है, दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्शन मैच 6 of 8 रोज, 8 रोज में से 6 मैच हो रही है फ्रॉम द फर्स्ट टेबल में से। ठीक है, मतलब कि 6 रोज मैच हो रही है 8 रो में से। इसको ओके कर दोगे। ये देखो, ये दोनों आ गए। आप इसको एक्सपेंड कर लो। यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो सब आ रहा है। अब मैं कहूँ यूज़ ओरिजिनल कॉलम प्रीफिक्स, ओके कर दो। ये देखो, ये ओरिजिनल कॉलम में आ गया। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है।
ठीक है, ये मर्ज होकर आ गया। अब यहाँ पे आपको अगर कुछ चेंजेस भी करने हैं, यहाँ पे आप कर सको, रिमूव कॉलम्स करने हैं, कुछ रिमूव रोज करनी है। लेट से मुझे ये रो रिमूव करनी है, रिमूव करूँगा टॉप रोज में से। देखो, नंबर ऑफ रोज, स्पेसिफाई हाउ many रोज रिमूव फ्रॉम द टॉप, मैं करूँगा 1। ओके कर दो, गई नल वाली। अब लेट से मुझे वाली भी रिमूव करनी है, तो रिमूव रोज पे गया, रिमूव करूँगा मैं बॉटम रोज को, क्लिक करूँगा 1 ही लिखूँगा इस पर, ओके कर दो, ये हो गई रिमूव। अगर आपको दोबारा ये लानी है, अब यहाँ से क्रॉस करोगे दोनों आ जाएंगे, ये आ गए वो भी आ गए। ठीक है, समझ में आया? और इसमें अब क्या क्या कर सकते हो आप, रखनी है कीप रोज, कौन कौन सी रखनी है अब ये भी कर सकते हो। डुप्लीकेट्स बता दिया, कीप एरर्स बता दिया, कोई दिक्कत है तो। डुप्लीकेट्स कौन कौन सी हैं, कुछ भी नहीं है तो अभी हटा दो इसमें से। डुप्लीकेट एज इन अगर दो चीज़ें सेम हैं तो वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको क्लिक करा, यहाँ पे आप जाओगे ट्रांसफॉर्म पे, कॉलम्स करोगे, काफ़ी चीज़ें आप यहाँ देखो, होम और ट्रांसफॉर्म पे जाओगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप तो इस पे जाके आप राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कॉलम कर दो, ये देखो डुप्लीकेट कॉलम बनकर सैलरी का इधर आ गया। और ऐसे अब मुझे रिमूव डुप्लीकेट्स चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देगा यहाँ से, देखो जो डुप्लीकेट थी उसने रिमूव कर दी। ठीक है, जो दो बार चीज़ें आ रही थी डुप्लीकेट्स, उसको रिमूव कर दिया। अब जैसे फिर राइट क्लिक करके मैं इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू रख सकते हो, पावर लगा सकते हो, स्क्वायर रूट लगा सकते हो। रिप्लेस एरर, अब इसमें करते हैं कुछ रिप्लेस करने हैं एरर्स को, कुछ दिक्कत है, जैसे कि मैं रिप्लेस करता हूँ उसमें से, ऐसे आने रहा, ऐसे आने रहा, तो लेट से मैं जाता हूँ रिप्लेस वैल्यूज़ पे, ट्रांसफॉर्म पे जाके 9000 की जगह मुझे करना है यहाँ पे 10,000। यहाँ पे आप ओके करोगे, ये देखो अब 10,000 हो गया। अब लेट से मैं ये वाली रो मुझे हटानी है, नीचे वाला कॉलम हटाना है, तो वही रिमूव रोज कर सकते हो आप करके। ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हो, साइंटिफिक रूल्स लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या हूँ, स्टैंडर्ड लगा के यहाँ पे ऐड कर सकते हो या मल्टीप्लाई ले सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे 2 वैल्यू लिख दिया, ये देखो हो गया चेंज। ऐसे करके आप काफ़ी चीज़ें इसमें और कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक कॉलम ऐड करना है इसके आगे, तो मैं ऐड कॉलम पे गया, ऐड कॉलम पे जाके कस्टम कॉलम करूँगा, मुझे बनाना है, यहाँ पे लिखूँगा मैं बेसिक सैलरी कर देता हूँ, तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं, जैसे कि बेसिक सैलरी तो ऑलरेडी है, कॉपी कर रखा है, तो मैं दूसरा कॉलम बना लेता हूँ नेट सैलरी का। ठीक है, अब मैं करूँगा बेस सैलरी वाली करूँगा इंसर्ट इधर, इसमें करूँगा प्लस का साइन, इसमें लगा दूंगा बोनस को भी, ओके करूँगा, देखो कॉलम बनकर आ गया नेट सैलरी का। अब ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब लेट से अब दूसरा है चीज़ में अपेंड क्वेरीज का। अपेंड क्वेरीज में क्या होता है, लेट से दो मुझे टेबल्स को मैच करना है, सेल्स जो 24 23 है, तो इन दो टेबलों को ही ऐड करके दे दे। लेट से 24 को लूँगा मैं, एक टू टेबल्स को, और एम्प्लॉयज़ पे है तो एम्प्लॉयज़ के साथ ही ऐड कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, 24 पे गया, जिस कॉलम का नहीं, एक कॉलम को सिलेक्ट करो, दूसरा ही ऑटोमेटिकली आप जिस पे आप करना चाहोगे उस पर कर देगा। तो मैं करूँगा 23 के साथ, ओके कर दूंगा, ये देखो अपेंड होकर इसके नीचे ही वो एडिशन आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे 24 है, अब इसमें कुछ चेंजेस करके देखें। यहाँ पे गया मैं सेल्स के कॉलम पे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप, यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो दो कॉलम को डेसीमीटर में। रिप्लेस वैल्यू जो अभी बताया वैसे आप कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो आप यहाँ से सेल्स को लेकर। ठीक है, होम पे या आप पे कुछ भी चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ ग्रुप वाइज को फिल करना चाहते हो अप एंड डाउन के हिसाब से, तो आप कुछ भी राइट क्लिक करके यहाँ देख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, अब एंड समझा दिया आपको, काफ़ी चीज़ें इसमें समझा दी मैंने। अब क्या बचा है हमारा, जाते हैं दोबारा अपनी नॉर्मल एक्सेल फाइल पे। इसको मैं नीचे इसको पहले सेव कर लेता हूँ मैं। आपको इसको बंद करना है तो आप क्लोज एंड लोड करोगे तो ये हो जाएगा बंद। देखो अब क्या बचा, रिमूव एरर्स ही बता दिए, डुप्लीकेट्स ही बता दिए, अब बचा है ब्लैंक्स। चलते हैं दोबारा शीट पर, डेटा पे जाओगे आप, दोबारा शुरू करना है, शो क्वेरीज करके यहाँ पे आ जाएगा डेटा सोर्स। तो चेक कर सकते हो आप डेटा सोर्स। हम्म, ये करा लॉन्च पावर एडिटर, दोबारा से हमने ओपन कर लिया। हाँ डेटा देखो अब ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, ये बना रखा है एम्प्लॉयज़ का। अब मुझे यहाँ पे जो है नल जो है इसको रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, रिमूव रोज पे जाके से मैंने बताया था ब्लैंक रोज को हटा दोगे, जो भी ब्लैंक है रोज वो हट जाएगी। अब देखोगे कुछ भी होगा वहाँ से हट जाएगा। नल की जगह आपको कुछ और डालना है, सीधा आपको उस पर राइट क्लिक करो, रिप्लेस वैल्यूज पे जाओगे आप, वन बाय वन आप इसको कर सकते हो यहाँ से। नल को आप रिप्लेस करोगे, इसमें करता हूँ ब्लैंक्स, या मैं करता हूँ इसको एन से, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, होप सो मैंने सभी इसमें आपको कवर कर दिया। डुप्लीकेट रिमूव एरर्स वगैरह भी कैसे करते हैं, एरर भी हटाना आपको सिखा दिया मैंने, नल बताया आप कैसे हटा सकते हो, ब्लैंक कुछ आ रहा हो वहाँ पे जाके रिमूव ब्लैंक कर सकते हो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जो भी आपको स्पेसिफिक कुछ समझना हो इसमें आप तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक को मैं अच्छे से और आपको पढ़ा दूंगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, आप इसको फाइल को अगर आपको सेव करना है, क्लोज एंड लोड करके आप वो बंद कर सकते हो, जैसे भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इस फाइल सेव भी हो जाएगी। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगले वीडियो, तक के लिए बाय बाय।